और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए थे सिवान। और इस सिवान की धरती पे वो सिवान के हर एक कोने, हर एक क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और वो आशीर्वाद हम सब ने मिल कर के उनको दी है, उनको हिम्मत दी है कि इस बार एकजुट हो कर के हम सबको मिल कर के एक बार हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और उनको विजयी बनाना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। जैसे कि सबको पता है कि अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के लगातार सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में राजद के जो सुप्रीमो हैं, पहले तो लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, लेकिन अब राजद की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में है और तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार वो दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और इसी क्रम में वो सिवान भी पहुंचे हैं। सिवान में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी लगातार 2 दिनों तक एक दिन का एक मैराथन बैठक चला। दिन भर वो सिवान में रहे और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। महिला जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो 8 विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग से मिले और जो पुरुष कार्यकर्ता थे उनसे अलग बात हुई। हम इसी क्रम में हमारे साथ बढ़रिया की जो लेडी हमारे सामने बैठी हुई हैं वो उनका परिचय आपसे करवा दे कि वो डॉक्टर अशरफ अली उनकी धर्मपत्नी हैं, डॉक्टर साइका नाथ जी, और वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। तेजस्वी यादव की जब सभा चल रही थी तो साइका नाज बिल्कुल उनके करीब थी, कुछ बातें भी हुई होंगी। मैडम, अब तो चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। तेजस्वी यादव आए थे, बहुत सारी बातें हुई होंगी, आपसे भी कुछ बातें हुई होंगी, क्या बातें हुई? जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सबको सादर प्रणाम, नमस्कार और सलाम करती हूं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए थे सिवान। और इस सिवान की धरती पे वो सिवान के हर एक कोने, हर एक क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और वो आशीर्वाद हम सब ने मिल कर के उनको दी है, उनको हिम्मत दी है कि इस बार एकजुट हो कर के हम सबको मिल कर के एक बार हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और उनको विजयी बनाना है। मैडम, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया है उन्होंने कि इस बार अगर वो चुनाव होता है, उनकी सरकार बनती है तो वो 2,2500 रुपये वो माई बहन योजना एक बनाई है उन्होंने। 200 यूनिट बिजली फ्री है और फिर वृद्धावस्था पेंशन को भी उन्होंने बढ़ा दिया है और भी कई योजनाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये योजना इस बार करामात दिखाएगा? जी, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कभी भी जनता के साथ छल कपट और दुर्व्यवहार नहीं किया है, उन्होंने कभी नहीं ठगा है। उनके हाथ में कल कुछ ही समय आया था, उनके पल में वो क्रियाकलाप अपने जो 17 महीने का था उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरियां दे करके ये सबके दिल में आशा और जागरूक कर दिए हैं और सबको विश्वास दिला दिए हैं कि जो ये योजना नहीं है इसको कर दिखाने की क्षमता है उनके अंदर, तभी ये योजना बाहर आया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये ग्रामीण इलाके जो हैं बिहार के, भले ही 40 जिले हैं लेकिन बिहार की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो गांव की जो महिलाएं हैं, ये जो कार्यक्रम तेजस्वी ने चलाया है इसका भरपूर फायदा मिलेगा उन्हें।
जी, ये महिलाएँ पहले तो मेरे नेता ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ़ युवाओं और जवानों के लिए नहीं सोचते हैं, वो घर में रहने वाली हर एक महिलाओं के लिए भी सोचते हैं। जो वृद्ध हैं उनके लिए भी सोचते हैं और जो विधवा औरतें हैं उनके लिए भी सोचते हैं। जो घर में बिजली की व्यवस्था बहुत अभी बिगड़ने वाली है, स्मार्ट मीटर जो लगा है कुछ लोगों के घर बहुत में, ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो उस जो व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने ये निकाला कि 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त में देंगे और उसके बाद से और भी रोज़गार को वो आगे बढ़ाएंगे, सबको रोज़गार देंगे। तो इसमें उन्होंने किसी एक क्षेत्र का नाम लेकर के नहीं बोला है कि मैं किसी एक क्षेत्र के या एक ज़िले के लोगों को दूंगा, वो बिहार के हर एक क्षेत्र में और हर एक लोगों को देंगे। मतलब ये कि ये योजना करामात दिखाएगा इस बार 2025 के चुनाव में। जी, ये योजना करामात दिखाएगा और ये योजना जो भी निकाले हमारे नेता ने और ये इस पे वो खरे उतरेंगे और इस चीज़ को हर एक लोग जो हैं फ़ायदा उठाएंगे इस योजना का। इस बार के चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों में काफ़ी अंतर है। सिवान कहा जाता है कि पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन साहब का ये गढ़ माना जाता है, उनका गृह जिला भी है। तो 24 के जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें जो उनकी धर्मपत्नी हैं हिना साहब, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और इस बार वो उनको एहसास हुआ कि पुनः घर वापसी हो गई। और तो क्या लगता है कि राजद इससे काफ़ी मजबूत हुआ है? जी, ये तो सबसे पहली बात कि वो मेरी गार्जियन स्वरूप हैं और शहाबुद्दीन साहब जो कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी मजबूती दी है हमारी इस पार्टी को और हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे से हम लोग हैं, कार्य करते हैं इस पार्टी के लिए। तो हमारी मैडम इस पार्टी में आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने आकर के हम सबको बहुत ही मजबूत कर दिया है। जी, तो उनसे हम लोग को बहुत सारा मजबूती मिला है और वो हमेशा हम लोग के साथ हैं। तो इस चुनाव में जो पिछले चुनाव का जो गिला शिकवा था, वो सब दिल बिल्कुल मन से धुलेगा या कहीं कोर कसर बाकी रहेगी? नहीं, ये परिवार है और वो लोग गार्जियन हैं। हम तो उस परिवार के बहुत छोटे से सदस्य हैं। ये सब सोचने की सलाहियत तो मेरे अंदर है ही नहीं। वो लोग मेरे गार्जियन हैं और वो लोग जो सोच रहे हैं वो बेहतर सोच रहे हैं। मैडम ने भी जो निर्णय लिया है वो बहुत ही बढ़िया लिया है और उन्होंने ये संदेश दिया है कि हाँ, राजद एक मजबूत पार्टी हो गई है और अच्छा कार्यकर्ता भी हैं। अगर तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को किसी के कहने पे टिकट नहीं देने जा रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को टिकट दूंगा इस बार जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। अगर आने वाले समय में साइका नाज को टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी? जी, पहले तो हमारे नेता ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने बिना भेदभाव किए हर एक सदस्य से मिलते हैं। जो सिवान ज़िला में आए तो जिन लोगों ने उनको प्रेम दिखाया और जिस तरीके से वो सबसे मिले, एक समान मिले, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। उसी तरह हम लोग कार्यकर्ता हैं और उनको देख करके हम लोग को भी यही सीखना है और यही देखना है कि हमारी जो पार्टी है वो सद्भावना और शांतिपूर्वक करने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सबसे अच्छी पार्टी है। तो इसके साथ अगर हमारी पार्टी हमको मौका देती है, हम एक कार्यकर्ता हैं लेकिन हमको मौका मिलता है तो हम अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी स्वरूप काम करेंगे। और अगर किसी और का नाम, ओसामा साहब का भी एक चर्चा हो रहा है कि ओसामा साहब भी यहाँ पे आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस परिस्थिति में हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हमको कहीं से कोई अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम इस चुनाव को लड़ेंगे और अगर नहीं देती है, वो मेरे अलावा किसी को भी देती है, तो हम समझेंगे कि हम भी वही हैं जी। जैसे कि हमारे तेजस्वी यादव जी एक बात बोलते हैं कि हर एक सदस्य जो आरजेडी का झंडा लेकर के घूमता है वो लालू यादव है और वो तेजस्वी यादव है। तो उसी तरह से इस बढ़िया क्षेत्र में किसी को भी मिले, हमारे भैया ओसामा साहब को भी मिले या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन को भी अगर किसी को मिलता है तो मैं समझूंगी कि वो भी मैं ही हूँ और वो भी लालू यादव ही हैं और वही तेजस्वी यादव हैं। चलिए, आपने देखा कि साइका जी से अभी हमारी एक छोटी सी बातचीत हुई है और चूँकि तेजस्वी यादव आए थे, बातचीत इन लोगों की काफ़ी देर तक हुई
थी और उसी को लेकर के हमने इनसे कुछ सवाल पूछे। चूँकि अभी अक्टूबर महीने में चुनाव होने हैं, नवंबर में सरकार का गठन होगा और फिर तब पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार के लोगों को उनके दर्द को समझते हुए जिस तरह की घोषणाएं की है, वो एक योजना है माता बहन योजना, जिसमें हर महिलाओं को 2500 रुपया मिल रहा है। फिर 200 यूनिट बिजली का आलम यह है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, सभी लोग स्मार्ट मीटर से त्रस्त हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो बिजली का रेट है वो अन्य सभी प्रदेशों से ज़्यादा का रेट है, सबसे हाईएस्ट रेट है। तो इसको लेकर के लोग यहाँ पे परेशान हैं। और उस परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव ने इस तरह की घोषणा की है कि हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये योजना तेजस्वी का जो ऐलान किया है, तो ये योजना वाकई करामात दिखाएगा। और साइकानाज से अभी बड़रिया में हमारी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी जो भी फैसला लेगी वो पार्टी के साथ है। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।